केंद्र सरकार में एक पक्की और शानदार नौकरी का सपना है? अगर हाँ, तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका लेकर आया है। तो चलिए आज इसी के बारे में सब कुछ जानते हैं, एकदम आसान भाषा में। और हाँ, ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। हम बात कर रहे हैं कुल 731 पदों की। जी हाँ, आपने सही सुना, 731 मौके एक बेहतरीन सरकारी करियर बनाने के। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? अगर आप सिर्फ 12वीं पास हैं तो भी आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं। ये केंद्र सरकार में ग्रेड सी और डी जैसे अहम पदों पर काम करने का एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो सबसे पहले उन दो चीजों की बात करते हैं जो फॉर्म भरने के लिए सबसे जरूरी हैं, मतलब कब अप्लाई करना है और कितने पैसे लगेंगे। तो चलिए जल्दी से जरूरी तारीखों और फीस पर एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2026 से शुरू हो रही हैं और आपके पास 15 मई 2026 तक का ही टाइम है। तो भाई इस तारीख को तो अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। फीस आप 16 मई तक भर सकते हैं। और मान लीजिए फॉर्म में कोई गलती हो गई तो घबराने की बात नहीं है, 20 और 21 मई को आप उसे ठीक कर सकते हैं। और हाँ, परीक्षा के लिए जुलाई या अगस्त में तैयार रहिएगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। और यहाँ तो एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए फीस सिर्फ 100 रुपये है। पर इससे भी अच्छी बात यह है कि अगर आप एससी, एसटी, दिव्यांग कैटेगरी में आते हैं या फिर आप किसी भी वर्ग की महिला उम्मीदवार हैं तो आपके लिए ये फॉर्म बिल्कुल फ्री है। जी हाँ, 0 फीस। तो भाई क्या आप इन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आइए अब अगले हिस्से में ये समझते हैं कि उम्र और पढ़ाई लिखाई की क्या शर्तें रखी गई हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल तो होने ही चाहिए। अगर आप ग्रेड डी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 27 साल और ग्रेड सी के लिए 30 साल तक की उम्र चलेगी। और जैसा हमने पहले ही बताया, क्वालिफिकेशन बस इतनी चाहिए कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास हों। लेकिन रुकिए, क्योंकि ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है तो एक खास स्किल की भी जरूरत पड़ेगी। वो है ट्रांसक्रिप्शन की स्पीड। ग्रेड डी के लिए आपको इंग्लिश ट्रांसक्रिप्शन 50 मिनट में और हिंदी वाला 65 मिनट में पूरा करना होगा। वहीं ग्रेड सी के लिए मुकाबला थोड़ा और कड़ा है। इंग्लिश के लिए 40 मिनट और हिंदी के लिए 55 मिनट। तो भाई अपनी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग की प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए। तो अब जब आपको सारी जरूरी बातें पता चल गई हैं तो मन में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि अप्लाई कैसे करना है। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, प्रोसेस बहुत ही सीधा और सिंपल है। अप्लाई करना बेहद आसान है, बस इन 5 स्टेप्स को फॉलो करना है। पहला, नोटिफिकेशन को शब्द ब शब्द ध्यान से पढ़ें। दूसरा, अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे आईडी प्रूफ वगैरह एक जगह इकट्ठा कर लें। तीसरा, अपनी फोटो, साइन और आईडी को स्कैन करके तैयार रखें। चौथा, फॉर्म सबमिट करने से पहले हर कॉलम को 2 बार जरूर चेक कर लें, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी दिक्कत कर सकती है। और आखिर में फाइनल फॉर्म का प्रिंटआउट लेना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब हम इस जानकारी के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। यहां हम कुछ काम की सलाह और जरूरी लिंक्स की बात करेंगे जो आपके बहुत काम आने वाले हैं। हमारी सबसे बड़ी और सबसे ज़रूरी सलाह यही है, फॉर्म भरने की जल्दी में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ना मत भूलिएगा। एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए, इससे आप किसी भी तरह की गलती से बच जाएंगे। आपकी सुविधा के लिए अप्लाई करने का लिंक, नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का लिंक और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक, ये सब भर्ती की सूचना में ही मिल जाता है। एक बात याद रखिएगा, किसी भी जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। तो अब सारी जानकारी आपके सामने। 731 पद हैं, एक शानदार करियर का मौका है। सवाल सिर्फ एक है, क्या आप इस सुनहरे मौके को अपने नाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? याद रखिए, वक्त तेजी से निकल रहा है। आखिरी तारीख 15 मई 2026 है। बिल्कुल भी आखिरी दिन का इंतजार मत कीजिएगा। आज से ही तैयारी शुरू कर दीजिए और समय पर अप्लाई कीजिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।